खबर से, जहां पर बंदूक दिखाकर 2 छात्रों के अपहरण का एक मामला सामने आया और दिन दहाड़ 2 छात्रों को उठाकर बदमाश ले गए। बस से उतारकर दोनों छात्रों को ये बदमाश ले गए। चित्रकूट के नया गांव थाना क्षेत्र की यह वारदात है, जहां पर जानकी कुंड सदगुरु ट्रस्ट के भीतर का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जिले में घेराबंदी कर दी गई है और जल्द से जल्द हम बच्चों तक पहुंच जाएंगे। थाना प्रभारियों को लगाया गया है पूरे जिले में और आसपास के जिलों को भी इसकी सूचना दी गई है और अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। मृदुल, जिस तरीके से बच्चों को, छात्रों को उठाकर ले जाया गया है, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है फिलहाल? क्या कुछ अपडेट, पुलिस को क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? देखिए, घटना को हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना तो अपहरण करने वाले इन 2 बदमाशों का पता चल पाया है, ना ही उन दोनों बच्चों का कोई सुराग लगा है। ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है चित्रकूट के जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, सदगुरु सेवा ट्रस्ट जो काफी कई एकड़ों में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, उसी के एसपीएस स्कूल जो संचालित होती है, वहां का उस स्कूल में ये दोनों बच्चे पढ़ते थे। दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों की उम्र 5 से 6 साल है और LKG में ये दोनों बच्चे पढ़ते थे। और जब सदगुरु सेवा ट्रस्ट के अंदर जब बस स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी ये दोनों नकाबपोश कट्टे की नोक पर बस को रोकते हैं और दोनों बच्चों को बस के अंदर घुस के उन्हीं के स्कूल के स्टाफ के सामने से ले जाते हैं और दोनों ही बच्चों को बाइक पर ले जाया जाता है। ना तो किसी सड़क पर सुरक्षा कर्मी, चूंकि यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ हमेशा हाई अलर्ट रहता है, क्योंकि पूरे भारत से लोग यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं, तो अक्सर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं जो हर आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। और इस घटना के दौरान ना तो कोई पुलिसकर्मी को इन लोगों की कोई सुराग लगी, चूंकि नकाब बांध कर भी वहां पे गाड़ी चलाना सख्त मना है। किसी भी प्रकार से आने जाने वाले लोगों को जो उत्तर प्रदेश से आते हैं या फिर अन्य जगहों पे जो चेक पोस्ट नाके लगाकर हर व्यक्ति की चेकिंग की जाती है जी। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ये घटनाक्रम के बाद ये दोनों आखिर बदमाश गए कहाँ, और 2 बच्चों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था बाइक पर ही, तो किसी की भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं लगी, किसी ने भी उन्हें रोकने की हिमाकत नहीं दिखाई। तो कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े होते हैं जी। बिल्कुल मृदुल, और जिस तरीके से कुछ सवाल और भी उठ रहे हैं, जैसे कि ये नकाबपोश के निशाने में क्या ये दोनों ही बच्चे थे? क्या ये दोनों ही बच्चों को ले जाना चाह रहे थे? क्योंकि बाकी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था इन लोगों का, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिली है? तो क्या ऐसा लगता है क्या पुरानी कोई रंजिश के चलते केवल इन्हीं दोनों बच्चों को ले जाने का लक्ष्य था? बिल्कुल, ये जो शिवम और शिवांग दोनों बच्चे जिनका अपहरण हुआ है, इनके पिता वहां गए चित्रकूट क्षेत्र के तेल के व्यापारी हैं, काफी संपन्न परिवार है। और जब बस में कई बच्चे थे और लगभग सभी की ड्रेस एक जैसी थी और इन्हीं दोनों को ही, दोनों जुड़वा भाइयों को ही टारगेट करके उठाया गया। जो स्कूल का स्टाफ था उनका कहना था अन्य किसी बच्चों को इन्होंने छुआ भी नहीं। और जब निश्चित तौर पर इनकी रैकी पहले से की जा रही थी और इन बच्चों को टारगेट करके ही बस के अंदर घुसकर उठाया गया। जब अपहरणकर्ता बस के अंदर घुसे तो बस में लगा सीसीटीवी फुटेज जो था, जो इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था, और उसी दौरान दूसरा व्यक्ति जाकर उस सीसीटीवी फुटेज को सबसे पहले बंद करता है, फिर इस घटना को अंजाम देता है। हालांकि कुछ फुटेज जो हमारे लगे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बस के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। कट्टे की नोक पर बच्चों को टीचर के सिर पर रिवॉल्वर तानता है एक व्यक्ति, उसके बाद भी कैमरा बंद हो जाता है। आगे की घटनाक्रम उस कैमरे पे कैद नहीं हो पाई, लेकिन जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें कि बाइक में किस तरह से दोनों बच्चों को ले जाया जा रहा है, वो जो सड़क है, सुनसान सड़क जो दिखाई दे रही है, वो सदगुरु सेवा ट्रस्ट के अंदर का पूरा इलाका है। वहां से आगे जाने पर जब एग्जिट मार्क है, वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, पुलिस के चप्पे चप्पे पे जवान रहते हैं, लेकिन उन किसी जवानों को ये दोनों बदमाश नहीं दिखते हैं। और आखिर उस ट्रस्ट के बाहर निकलते ही ये आखिर कहाँ गुल हो गए, ये किसी को भी नहीं पता है जी। तो क्या लगता है मृदुल, आगे क्या किसी तरह की फिरौती की मांग ये जो है अपहरणकर्ता कर सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ऐसे में ये फिरौती से जुड़ा मामला भी हो सकता है।
देखिए, जो इलाका है अक्सर यहाँ पे अपहरण की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं पिछले कई सालों में, चूंकि दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी है और जो भी यहाँ पे अपहरण हुए हैं वहाँ उसमें फिरौती की मांग आती ही है। जिस प्रकार से ये तेल व्यापारी के बेटे हैं दोनों, और निश्चित ही इन्हें टारगेट इसीलिए किया गया होगा और जल्द ही फिरौती की भी मांग की बात सामने आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और कोई वजह नहीं अब तक सामने आ रही, लेकिन सिर्फ एक ही वजह है कि ये फिरौती के लिए ही इन दोनों बच्चों को टारगेट करके अपहरण किया गया है। और निश्चित ही इसमें किसी डकैत गुट का ही हाथ हो सकता है, जो क्योंकि इस क्षेत्र में सिर्फ हमेशा डकैतों का ही, जो डकैत के कई बबली कोल के भी अभी सक्रिय गिरोह है जो कि पिछली पूर्व में भी कई अपहरण की घटनाएं कर चुका है। तो निश्चित ही उस गैंग या अन्य कोई नई गैंग का भी इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन अभी कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। जगह जगह पुलिस का कहना है कि सर्चिंग ऑपरेशन जारी कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान तैनात करके हर एक आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। और लेकिन सुरक्षा की बात है कि दोनों बच्चे मासूम हैं और 5 से 6 साल उनकी उम्र है। उनके ऊपर क्या, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं और उन्हें जिस तरह से ले जाया गया है और आखिर इन बच्चों को कहाँ ले जाया गया है, इस पर पुलिस को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनकी जान माल की खतरा ना हो और वो बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित लाया जा सकेगी। मृदुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, पहले भी यहाँ पर अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस प्रशासन या सुरक्षा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिली, पुलिस प्रशासन क्या कहता है, इस तरह की घटनाओं पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, पुलिस हमेशा सर्चिंग का दावा करती है, जंगलों में पेट्रोलिंग की जाती है और लगातार बताया जाता है कि यहाँ पे डकैत मुक्त हो चुका है सतना जिला। पूर्व में जो जब यहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उस समय विधानसभा चुनाव के पहले जब यहाँ चित्रकूट उपचुनाव था तो सतना पुलिस ने इसे डकैत मुक्त घोषित भी किया था। लेकिन उसके बाद भी 2 घटनाएं, पूर्व में एक और अपहरण की घटना हुई थी कुछ महीनों पहले और एक और ये घटना होना पुलिस के दावों पर भी सवाल उठाता है कि आखिर पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के दावे करती है और यहाँ पे डकैत मुक्त होने का दावा करती है, लेकिन बावजूद इस तरह की घटना और 2 बच्चों को स्कूल परिसर के अंदर से उठा ले जाना, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस के ऊपर। और पुलिस का जो रवैया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो इलाका है अक्सर यहाँ पे दूर दराज से पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। राम की तपोभूमि मानी जाती है और यहाँ पे हमेशा हाई अलर्ट रहता है। सीमावर्ती इलाका है, इसको लेकर भी पुलिस बल ज्यादा यहाँ तैनात रहता है। हर एक एग्जिट और एंट्रेंस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल भार्गव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, सतना में बंदूक दिखाकर 2 छात्रों का अपहरण हुआ है, गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर पहले भी इस तरह के अपहरण के मामले हो चुके हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में समय अराजकता की स्थिति है, भयग्रस्त हैं लोग, लगातार बच्चों के, अब स्कूली बच्चों के अपहरण हो रहे हैं जी। तो एक अच्छी बात ये हुई, मैं तो पुलिस प्रशासन के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि घटना जो है इंदौर के बच्चे की अपहरण की हुई, जिसकी सागर के नजदीक बरामदगी हो गई। लेकिन ऐसी अब अनेकों घटनाएं रोज हो रही हैं जो कि प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई जी। कभी कभी हत्याएं भी हो रही हैं इसमें और कभी कभी लोग डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा फेल्यूर है सरकार का, पुलिस प्रशासन का और इस पूरी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, इसके सारे लोगों का काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार ट्रांसफर अनाप शनाप तरीके से जो हो रहे हैं, अधिकारी अनिश्चितता में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा उनकी पोस्टिंग कहाँ होना है, होना नहीं होना, ट्रांसफर कब होना है। लंबी लंबी सूचियां लगातार रोज निकल रही हैं, तो सारे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक यही भाव चल रहा है। वो जो उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, वक्त है बदलाव का, तो लोगों के जीवन में तो बदलाव कुछ आ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के बदलाव का काम ये सारा का सारा 2 महीने से करके रखा है, शुरू किया जी। गोपाल भार्गव जी, जिस तरीके से घटनाएं होती रही हैं, पहले आपकी सरकार ने दावा किया था कि अब जो डकैत है, डकैत की जो घटनाएं, डकैती की जो घटनाएं होती रही हैं, उस पर काफी हद तक लगाम लगाया जा चुका है, डकैत खत्म हो चुके हैं, ये भी आपकी सरकार ने कहा था। लेकिन ये जो घटना आज कहीं ना कहीं सामने आ रही है, ये इसकी जो प्रवृत्ति है, जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर है, साफ तौर पर नजर आता है कि ये डकैतों की हरकत भी हो सकती है।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। शांति का टापू था हमारा मध्य प्रदेश जी। अभी 2-3 महीने पहले तक हम उसको शांति के टापू के रूप में जानते थे। गर्व था हमें मध्य प्रदेश में। हिंदुस्तान में किसी सूबे में, किसी राज्य में इतनी शांति नहीं थी। सारे डकैतों के गिरोह सफाया कर दिए गए थे। सिम्मी का जाल खत्म हो चुका था। सिम्मी के अपराधियों को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया था या उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब सिम्मी के लोग भी छोड़े जा रहे हैं, या तो जमानत पे छोड़े जा रहा है या ऐसे मुक्त किया जा रहा है। और सरकार का रुख देखते हैं, बदमाश, डाकू, गुंडे, सारे लोग, अपहरण करने वाले लोग, फिरौती लेने वाले लोग, वो देखते हैं वैक्यूम बन गया है, खालीपन है जी। पुलिस वालों की लगातार तबादले हो रहे हैं, कोई उसकी जगह आया नहीं है, उसका विकल्प बन के सक्सेसर आया नहीं है, तो इस कारण से खालीपन देख के वो लगातार घटनाएं कर रहे हैं। दुखद है ऐसी सब घटनाएं और प्रदेश भयग्रस्त है। गोपाल जी, लेकिन अभी तक तो केवल 2-3 महीनों का ही वक्त, कुछ ही समय बीता है यहाँ सरकार ने, सरकार को बने। ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि इतने जल्दी ये सारे घटनाक्रम बदल गए हैं? जैसे आपकी सरकार में आप कह रहे हैं कि नियंत्रण में थे, लेकिन अब जैसे ये सरकार आई है उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, केवल क्या इसमें ट्रांसफर ही एक बड़ा कारण हो सकता है, जिस तरीके से अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं, जब अचानक इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो उसके पीछे और कौन सा कारण हो सकता है? लोगों की प्रवृत्ति, जो लोग दबे रहते हैं, जो लोग अपना कांड नहीं कर पाते हैं, वो लोग खुल के सामने आ जाते हैं देख के कि अब तो उनके लिए अनुकूलता है। इसी कारण से सब हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? वर्तमान की जो सरकार है, कमलनाथ सरकार, टोटली सारा फेल्यूर सरकार का है। तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए आगे? आप मतलब आप तो नेता प्रतिपक्ष है, इसमें भी हम लोग लाएंगे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सूचनाएं लाएंगे, सरकार से उत्तर मांगेंगे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से उत्तर मांगेंगे। तो क्या विधानसभा सत्र के दौरान, अभी क्योंकि सत्र चलेगा, तो आप क्या इसमें सवाल उठाएंगे? निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई के लिए, और इस प्रकार की घटनाएं न घटें, इसके लिए भी हम उनसे जी चाहेंगे कि वो इसके बारे में कोई कार्य योजना बनाए। आप क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर सके? सबसे पहले तो स्थिरता लाए प्रशासन में, पुलिस प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसमें स्थिरता लाए जी। तो उसके बाद लोगों में भरोसा दिलाए, कर्मचारी अधिकारियों को भरोसा दिलाए कि भाई तो कुछ समय तो रह के तुम काम कर सकते हो, चिंता मत करो। सरकार की गारंटी होना चाहिए कि भाई आदमी काम करेगा तो उसके लिए सुनिश्चितता तो होना चाहिए उसकी सेवा में। यहाँ अपहरण और फिरौती को लेकर पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है, तो क्या इस तरह की घटनाएं जो कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कोई विशेष इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी जो एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर घटित हुई हैं। बड़ी संख्या में 5-6 घटनाएं जो घटित हुई हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होती थी पहले। अब उस बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके गार्जियन से और उनके सारे लोगों से पूछें आप, क्या उनके मन पर गुजरती है। बहुत बड़ी। चलिए गोपाल जी, हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीधे तौर पर कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया, जब से सरकार बदली है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, और चूंकि इन घटनाओं के पीछे सरकार ही जिम्मेदार है।